मृत्यु यह एक ऐसा शब्द है जो सुनते ही मन कांप उठता है। हम सभी इसे जीवन का सबसे बड़ा भय मानते हैं। एक अंत, एक अंधकार। मृत्यु का विचार आते ही अपनों का छूट जाना, स्वयं का मिट जाना और इस संसार की सभी चाहतों का विलीन हो जाना, ये सब आंखों के सामने आ खड़ा होता है। यही कारण है कि पूरी मानवता मृत्यु से बचने की जुगत में जीवन बिता देती है। परंतु क्या मृत्यु वास्तव में कोई अंत है? क्या मृत्यु ही जीवन की सीमा है? मुनि अष्टावक्र इस सबसे बड़े प्रश्न का उत्तर अद्भुत स्पष्टता से देते हैं। वे कहते हैं, तू देह नहीं है, तू मन नहीं है, तू शरीर नहीं है, तू बुद्धि नहीं है, तू आत्मा है जो कभी नहीं मरती। ये शरीर परिवर्तनशील है, पर तू साक्षी है, नित्य है, अमर है। जिसने इस सत्य को जान लिया उसके लिए मृत्यु एक भ्रम बन जाती है। अष्टावक्र गीता न केवल आत्मा का दर्शन कराती है, बल्कि मृत्यु जैसे महाभय पर विजय पाने का सीधा, सरल और गहन मार्ग भी दिखाती है। यह ग्रंथ हमें भीतर की उस शाश्वत रोशनी से मिलवाता है जिसके सामने मृत्यु की छाया टिक भी नहीं सकती। आज हम मृत्यु अष्टावक्र गीता की दृष्टि में इस विषय पर विचार प्रस्तुत करेंगे, जो केवल विचार नहीं बल्कि मृत्यु पर विजय बनने की जीवंत साधना है। प्रत्येक विचार एक दीपक है जो आपके भीतर से मृत्यु का अंधकार मिटा सकता है। आइए अष्टावक्र के वचनों में उतरे और मृत्यु के पार जाना सीखे। मुनि अष्टावक्र कहते हैं, जो स्वयं को जान गया वह मृत्यु को खो बैठा है। जो व्यक्ति आत्मा को जान लेता है उसके लिए मृत्यु का कोई अस्तित्व नहीं रहता। मृत्यु केवल शरीर की घटना है, आत्मा की नहीं। जो अपने को देह नहीं चेतना समझ लेता है उसके लिए मृत्यु एक वस्त्र बदलने जैसी सामान्य प्रक्रिया हो जाती है। यह समझ मृत्यु के भय को पूर्णतः नष्ट कर देती है। मृत्यु तब केवल परिवर्तन बन जाती है, अंत नहीं बनती। जैसे लहरें आती जाती है लेकिन सागर रहता है, वैसे ही आत्मा सदा स्थिर रहती है। जब व्यक्ति सच्चे स्वरूप को पहचान लेता है तो वह मृत्यु को सपना मानकर निर्भय हो जाता है। ऐसे व्यक्ति का जीवन प्रेम, शांति और गहराई से भर जाता है। वह जीते हुए मुक्त हो जाता है और मुक्त के लिए मृत्यु केवल एक यात्रा है। अतः आत्मबोध ही मृत्यु पर विजय की पहली सीढ़ी है। मुनि अष्टावक्र आगे कहते हैं, मृत्यु का भय केवल अज्ञान का परिणाम है तुम्हारे। जहां अज्ञान होता है वहां मृत्यु एक संकट लगती है। लेकिन जब ज्ञानी देखता है कि मैं शरीर नहीं हूं तो मृत्यु का कोई डर शेष नहीं रहता। जैसे अंधकार केवल प्रकाश के अभाव से होता है, वैसे ही मृत्यु का भय आत्मज्ञान के अभाव से ही होता है। अष्टावक्र का उपदेश है कि आत्मा को जानो और देखो। मृत्यु एक सपना है, इस जानने में ही मुक्ति है। देखो, अज्ञान में व्यक्ति देह को ही सब कुछ मान लेता है, इसीलिए मृत्यु उसे भयावह लगती है। लेकिन जब वह आत्मा के अस्तित्व को जानता है तो मृत्यु एक निरर्थक कल्पना बन जाती है। ज्ञान का प्रकाश भीतर फैलते ही मृत्यु का अंधकार तिरोहित हो जाता है। यह शिक्षा हमें आंतरिक दृष्टि प्रदान करती है कि भय से नहीं, बोध से जियो। जैसे ही तुम जानो कि मैं चैतन्य हूं, मृत्यु हार जाती है। मुनि अष्टावक्र आगे कहते हैं, जो जन्म से परे है वह मृत्यु से भी तो परे होगा। आत्मा का ना जन्म होता है ना ही मृत्यु। जो आत्मा को जान लेता है वह देखता है कि मैं कभी उत्पन्न नहीं हुआ। यदि जन्म मेरा सत्य नहीं है तो मृत्यु कैसे सत्य हो सकती है? ये देह आती जाती है लेकिन मैं तो सदा हूं। यह जानना ही मृत्यु पर विजय पाने का अमोघ साधन है। जैसे आकाश में बादल आते जाते हैं पर आकाश तो अचल रहता है।
वैसे ही आत्मा का अस्तित्व नित्य है, अविनाशी है। मृत्यु केवल देह धारणा का समापन है, स्वयं का नहीं, आत्मा का नहीं। इस दृष्टिकोण से मृत्यु मिथ्या हो जाती है और सत्य आत्मा प्रकट होती है। जो ऐसा जान गया वह मृत्यु से परे जीता है। आत्मा न छिन्न होती है, न जलती है, न गलती है। यह जानकर मृत्यु के विरुद्ध हमारा समस्त भय समाप्त हो जाता है। मृत्यु अब शत्रु नहीं, एक सहज परिवर्तन बन जाती है। आत्मा की इस नित्य प्रकृति में स्थिर होकर ही अमरता संभव है। मुनि अष्टावक्र का ज्ञान हमें मृत्यु नहीं अमरत्व का बोध कराता है। मृत्यु का अनुभव नहीं, केवल विचार है। क्या आपने कभी मृत्यु को प्रत्यक्ष अनुभव किया है? नहीं। तो जो अनुभव में नहीं आता वह केवल कल्पना ही तो है। अष्टावक्र कहते हैं कि मृत्यु एक धारणा है, वास्तविकता नहीं। विचार से डर उपजता है, अनुभव से नहीं। जो विचारों से मुक्त हो गया वह मृत्यु से भी मुक्त हो गया। हम प्रत्येक क्षण विचारों से अपनी मृत्यु घड़ते हैं, परंतु ध्यान में प्रवेश करते ही विचार शांत होते हैं और वही एक नई सत्ता, एक नई चेतना प्रकट होती है जो अमर है। मृत्यु केवल उस चेतना के मार्ग में विचारों की एक छाया मात्र है। इस छाया से बाहर आओ, प्रकाश स्वयं प्रकट हो जाएगा। जैसे अंधेरे में रस्सी को सांप समझने का भ्रम होता है, वैसे ही मृत्यु केवल एक मानसिक भ्रांति है। ज्ञान का दीपक जलाओ, मृत्यु गायब हो जाएगी। जीवन को मृत्यु के डर के बिना जीना ही मुक्त जीवन है। मुनि अष्टावक्र आगे कहते हैं, देह की पहचान ही मृत्यु की जड़ है। जब तक तुम देह को मैं मानते हो, मेरा मानते हो, तब तक मृत्यु का भय स्वाभाविक है। तुम ना तो स्थूल हो, न ही सूक्ष्म, तुम केवल साक्षी हो। देह बदलती है, मिटती है, पर साक्षी नहीं। साक्षी को ना कोई छू सकता है, न मार सकता है। देह से मोह ही मृत्यु को भयावह बनाता है। जो स्वयं को केवल दृष्टा मानता है वह देह से निर्लिप्त होता है, और जैसे ही यह निर्लिप्तता आती है मृत्यु बेमतलब हो जाती है, निरर्थक हो जाती है। जीवन और मृत्यु दोनों केवल घटनाएं बन जाती है, साक्षी के लिए नहीं। इस दृष्टिकोण में प्रवेश करने से अमरता का अनुभव होता है। मृत्यु अब केवल एक वस्त्र परिवर्तन जैसी सहज हो जाती है। तुम देह के भ्रम को तोड़ो, स्वयं को जानो। अष्टावक्र की वाणी यही उद्घोष करती है, तुम आत्मा हो, नाश रहित हो। जो स्वयं को देख लेता है वह मृत्यु को चुनौती नहीं देता, वह उससे परे हो जाता है। देह की पहचान से हटो, आत्मा की पहचान में ठहरो। यही मृत्यु पर अंतिम विजय है। जो वर्तमान में जीता है वह मृत्यु से मुक्त हो जाता है। देखो, मृत्यु का भय भविष्य की कल्पना है। जो वर्तमान में जीता है उसे मृत्यु की चिंता नहीं सताती। मुनि अष्टावक्र कहते हैं, जब विचार रुकते हैं तब तू साक्षात आत्मा बन जाता है, और सच्चा वर्तमान केवल आत्मा में ही संभव है। वर्तमान क्षण में मृत्यु का कोई अस्तित्व नहीं। विचार या तो अतीत में होते हैं या भविष्य में। वर्तमान में प्रवेश करते ही विचार घिर जाते हैं, और जब विचार गिरते हैं मृत्यु का संकल्प भी टूट जाता है। इसीलिए ध्यान, समाधि, शून्यता में प्रवेश ही अमरता की कुंजी है। जो भी यहीं ठहर गया वह मृत्यु से पार हो गया। यह ठहराव केवल मानसिक नहीं, अस्तित्वगत होना चाहिए। श्वास, मौन और आत्मा में टिककर वर्तमान में जियो। वर्तमान में जीना मृत्यु से बाहर निकलना है। जीवन को भय से नहीं, होश पूर्वक जियो। मुनि अष्टावक्र कहते हैं, मृत्यु की चिंता करने वाला कभी जीवित नहीं होता। जो मृत्यु के भय में जीता है वह जीवन को खो देता है। अष्टावक्र हमें एक ऐसी दृष्टि देते हैं जिससे जीवन और मृत्यु दोनों सम हो जाते हैं। यदि मृत्यु आएगी
तो चिंता करने से क्या होगा? और यदि नहीं आएगी तो चिंता व्यर्थ है। इसलिए चिंता को छोड़ो, तुम साक्षी भाव में ठहरो। साक्षी ना कुछ चाहता है ना कुछ खो देता है। वह मृत्यु को भी उसी तटस्थता से देखता है जैसे जीवन को देखता है। जो मृत्यु से डरता है वह हर पल खो देता है। जो निर्भय होकर जीता है वही पूर्णतया जीवित होता है। इसीलिए अष्टावक्र कहते हैं, मृत्यु पर ध्यान मत दो, आत्मा को देखो। जब चेतना अपनी पूर्णता में प्रतिष्ठित हो जाती है तब मृत्यु भी उसमें विलीन हो जाती है। निर्भयता ही जीवन की परम अवस्था है। और यह निर्भयता तभी आती है जब हम जान लेते हैं कि मैं देह नहीं हूं। जब तक मृत्यु की चिंता है तब तक आत्मा की उपस्थिति नहीं है। इसीलिए जीवन को संपूर्णता से जियो। मृत्यु स्वयं तिरोहित हो जाएगी। जो आत्मा में स्थित है वही अमर है। अष्टावक्र गीता का मूल मंत्र है, आत्मा में स्थित हो जाओ। सारी मृत्यु, जन्म, दुख, पीड़ा आत्मा से बाहर के खेल है। आत्मा एक शांत, अचल और नित्य सत्ता है। जो उसमें स्थित हो गया उसके लिए मृत्यु का कोई अर्थ नहीं। मृत्यु केवल अस्थाई मैं का अंत है। असली मैं तो शाश्वत है। साधना यही है, बाहर से भीतर आना, विचार से मौन में उतरना। जैसे ही जल की लहरें समुद्र में लौटती है, वैसे ही जीव जब आत्मा में लीन होता है तो वह अमर हो जाता है। उसके लिए मृत्यु केवल देह का परिवर्तन है, कोई संकट नहीं। जो आत्मा में ठहरा है वही मृत्यु पर हंस सकता है। वह ना केवल निर्भय होता है बल्कि मृत्यु को भी सहजता से गले लगाता है। यह आत्मस्थिति ही मुक्ति है, यही अमरता है। मुनि अष्टावक्र हमें इसी स्थिति में पहुंचने के उपाय बताते हैं। मौन, ध्यान, विवेक और वैराग्य। इन साधनों से आत्मा प्रकट होती है, मृत्यु छिप जाती है। इसीलिए आत्मा में ठहरो। मृत्यु तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मुनि अष्टावक्र आगे कहते हैं कि तू साक्षी है, देह नहीं। साक्षी ना कुछ करता है ना भोगता है, वह बस देखता है। और जो केवल देखता है वह कैसे मर सकता है? मरता वह है जो करता है, जुड़ता है, चाहता है। पर तू तो केवल उपस्थित है, जागरूक, मौन, नित्य। इसे साक्षी भाव में उतरते ही मृत्यु की अवधारणा समाप्त हो जाती है। क्योंकि मृत्यु का कोई प्रभाव केवल दृष्टा पर नहीं पड़ता। जैसे चलचित्र में अग्नि जलती है पर पर्दा जलता नहीं है, वैसे ही मृत्यु जीवन में घटती है पर साक्षी को छूती तक नहीं। इस दृष्टि से मृत्यु का अस्तित्व ही एक भ्रम है। जो साक्षी है वह अमर है, नित्य है, परिपूर्ण है। साक्षी को जानना मृत्यु को भुला देना है। जैसे सूरज के आने से अंधकार भाग जाता है, वैसे ही आत्मा का अनुभव होते ही मृत्यु लुप्त हो जाती है। यही अष्टावक्र का गूढ़ रहस्य है कि तू साक्षी है, तू मर नहीं सकता, तू मृत्यु से परे है। मृत्यु केवल एक परिवर्तन है, अंत नहीं है। जो मृत्यु का अंत मानता है वह सदा भयभीत रहता है। पर अष्टावक्र कहते हैं यह केवल एक परिवर्तन है, जैसे स्वप्न बदल जाते हैं। हमने कितने शरीर धारण किए, कितनी बार जन्म लिया, परंतु प्रत्येक बार मैं था जो सब देख रहा था। यही मैं नित्य है। देह तो वस्त्र की तरह बदलते हैं। मृत्यु वास्तविकता में एक द्वार है, एक रूपांतरण है। एक दृश्य समाप्त होता है, दूसरा प्रारंभ हो जाता है। इस बदलाव से भय कैसा? जो जान गया कि वह बदलावों के पार है वह मुक्त हो गया। मृत्यु अब एक यात्रा बन जाती है, एक पग आत्मा की ओर। यही कारण है कि ज्ञानी मृत्यु से डरते नहीं है, बल्कि उसे एक अवसर की तरह स्वीकार करते हैं। जब देह से कोई मोह ना हो तब मृत्यु में आनंद भी संभव है। इसलिए मृत्यु को अंत मत मानो, उसे एक नव जीवन की पूर्व शर्त मानो। यही अष्टावक्र की अमृत वाणी है।
जब कुछ खोने को ना रहे तब मृत्यु का भी भय नहीं होगा। मृत्यु उन्हीं को डराती है जो कुछ रखना चाहते हैं। धन, यश, देह, संबंध, इनसे चिपके लोग मृत्यु से घबराते हैं। पर जो भीतर खाली है, जिसने सब छोड़ दिया, वह कहता है मृत्यु अब तेरा क्या। जो सन्यासी हो गया है, मृत्यु उसके लिए कोई आपदा नहीं। मुनि अष्टावक्र बार बार कहते हैं त्याग ही अमरता है। जब तुम छोड़ते हो तभी तुम मुक्त होते हो। मृत्यु पाने के लिए इन्हें मृत्यु नहीं आती, त्याग आना चाहिए। जो त्याग देता है वह अभी जीते जी अमर हो जाता है, जीते जी मृत्यु के पार चला जाता है। और तब मृत्यु केवल एक स्पर्श बन जाती है, दुलार करती हुई। त्याग कोई क्रिया नहीं है, एक समझ है। समझो कि कुछ भी स्थायी नहीं, यही ज्ञान तुम्हें अमर बना देता है। जब तुम जान लेते हो कि सब बदल रहा है तो मृत्यु भी उसी बदलाव की एक लहर लगती है। इसीलिए त्यागो और मृत्यु पर हंसना प्रारंभ करो और मौन में प्रवेश करो। वहां मृत्यु नहीं है, वहां केवल अमरत्व है। मृत्यु शब्दों, विचारों और कल्पनाओं की दुनिया में है, परंतु जहां मौन है वहां मृत्यु टिक नहीं सकती। मुनि अष्टावक्र कहते हैं जब मन रुकता है तब आत्मा प्रकट होती है और वह आत्मा मृत्यु से अछूती है। मौन में उतरने का अभ्यास ही मृत्यु से मुक्ति है। मौन का अर्थ है विचारों से परे हो जाना, स्वयं में ठहर जाना, स्वयं में उतरकर भीतर से सुनना, स्थिर होना। मौन में समय गायब हो जाता है और मृत्यु समय का ही तो रूप है। इसीलिए जैसे ही तुम अभी यहीं मौन में आते हो, मृत्यु दूर हो जाती है और अमरता प्रकट होती है। मौन कोई आवाज नहीं है, आत्मा की उपस्थिति है। जहां मौन है वहां डर नहीं, जहां डर नहीं वहां मृत्यु नहीं। इसीलिए दिन में कुछ पल मौन में बैठो, आत्मा प्रकट हो जाएगी और आत्मा की रोशनी में मृत्यु छाया जैसी गुम हो जाएगी। मुनि अष्टावक्र हमें इसी मौन की ओर ले जाते हैं। और जो अज्ञान से डरता है वही तो मृत्यु से डरेगा। मृत्यु का भय केवल अज्ञान है, आत्मा की विस्मृति है। जो जान गया कि मैं कौन हूं, वह कभी नहीं डरता। अष्टावक्र का पहला उपदेश ही है, तुम देह नहीं हो, तुम आत्मा हो। इस एक ज्ञान से मृत्यु का भय जलकर राख हो जाता है। अज्ञान अंधकार है और मृत्यु उसी अंधकार में खड़ी एक कल्पना जो प्रकाश लाता है, वह मृत्यु नहीं अमरता देखता है। प्रकाश ज्ञान का है, ध्यान का है, आत्मस्मृति का है। इसीलिए अष्टावक्र कहते हैं तत्व को जानो, मृत्यु से परे हो जाओ। तत्व ज्ञान ही मृत्यु पर अंतिम विजय है और यह ज्ञान भीतर से आता है, बाहर से नहीं आता। जो आत्मा को जानता है वो मृत्यु को नहीं जानता। मृत्यु केवल अज्ञानी का भ्रम है और ज्ञानी की हंसी है। इसीलिए अज्ञान मिटाओ, मृत्यु मिट जाएगी और ज्ञान आएगा आत्मविचार से, सत्संग से, मौन से। यह अष्टावक्र की अंतिम सीख है। इसीलिए मृत्यु से डरना तभी बंद होगा जब हम जान लेंगे कि मैं देह नहीं, आत्मा हूं, जो ना कभी जन्मा है ना कभी मरेगा। वह तो मुक्त है, मन से, विचारों से, समय से, सारे बंधनों से। उसे स्वच्छंद आत्मा को तुम जान लो। तुम अभी के अभी मुक्त हो, अभी के अभी मृत्यु के भय से पार हो जाओगे। इसीलिए अभी मौन में बैठो, देखो, सुनो, उस गहन मौन को सुनो जहां विचार का कोई शब्द नहीं, विचार का एक भी झोंका वहां नहीं आता, विचार की एक भी लहर उस समुद्र में नहीं उठती। उस मौन में बैठो, उसे सुनो और आत्मा प्रकट होगी और तुम मृत्यु के पार हो जाओगे अभी के अभी।